हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत सिंपल बिजनेस आपको बताने वाला हूं। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, तब भी आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। और जो बिजनेस आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये बिजनेस आपका शुरू तो घर पे होगा, लेकिन माल रेलवे स्टेशन पे आप बेच पाओगे। अब बिल्कुल भी मत डरना कि यार अगर रेलवे स्टेशन पे माल बेचना है तो हमें टेंडर डालना पड़ेगा, टेंडर पास होगा तब हमें दुकान खोलने का मौका। दुकान खोलनी नहीं है यहाँ पर, आपको दुकान नहीं खोलनी, ना ही आपको स्टाफ चाहिए, ना ही आपको मशीन चाहिए, ना ही आपको माल चाहिए। बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। अगर आपके अंदर चाहत है ना कोई बिजनेस करने की, और आप परेशान हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कि यार पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम लगने वाला। तरीके मैं सारे बताऊंगा कि आपको कैसे शुरू करना है, रेलवे स्टेशन पे माल कैसे बेचना है, और इस बिजनेस की क्या सबसे खासियत है वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस बिजनेस को गांव से, शहर से, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप महिला हैं, हाउसवाइफ हैं, आप तब भी शुरू कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं तब भी आप शुरू कर सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अपनी जॉब के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है, लेकिन वो परेशान है क्योंकि घर का खर्च बहुत ज्यादा हो चुका है, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं और पार्ट टाइम में कोई ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिसको आप सिर्फ 2 घंटे करें और आपका काम चल जाए, आपको पैसा मिल जाए। तो ये वो बिजनेस होने वाला है। रिक्वेस्ट आपसे दोनों हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि अपना भाई समझ के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आप सारी बातों को समझ पाएं। और एक चीज जब भी हमारे माइंड में आती है ना कि रेलवे स्टेशन, तो ये वो जगह होती है जहां पर धंधा चलता ही चलता है। और रेलवे स्टेशन में आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताऊंगा, और उसका सॉल्यूशन आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस होता है, उसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करेंगे। अब यहां पर 2 डिस्पोजेबल प्लेट आप देख लो। ये प्लेट मैंने 7-7 रुपए की खरीदी है, मतलब अलग अलग प्राइस है। 7 रुपए की भी मिल जाती है, 8 रुपए की, 9 रुपए की, थोड़ा सा क्वालिटी में फर्क आएगा। इससे मोटी क्वालिटी की अगर आप लेते हो तो 9 से 10 रुपए की आपको पड़ती है ये प्लेट डिस्पोजेबल वाली। ये 8 कंटेनर वाली है, मतलब 8 बॉक्सेस हैं इसमें। आपको 6 वाली भी मिल जाएगी, आपको 4 वाली भी मिल जाएगी, आपको 3 वाली भी मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर कर देता हूं आपके माइंड में। आपको सिंपली ऐसी प्लेट्स का स्टॉक ले लेना है। उसके बाद आपको घर पे खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद इन प्लेट्स में पैक करना है और इसके ऊपर लगानी है टेप। अब सिंपल सी चीज समझो, रेलवे स्टेशन में आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि हेल्दी होमली फूड नहीं मिलता है। रेलवे स्टेशन की पेंट्री से खा लो आप खाना, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे बाहर से मंगा लो खाना। आपने देखा होगा लोग रेलवे स्टेशन का खाना अवॉइड करके, प्लेटफॉर्म का खाना अवॉइड करके आजकल अपनी सीट पे जोमेटो, स्विगी से खाना मंगाते हैं, पिज्ज़ा मंगाते हैं, इंडियन फूड की थाली मंगाते हैं, जो थाली 170, 180, 250 तक जाती है, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन आपके ट्रेन के अंदर आपकी सीट के ऊपर डिलीवर करा जाता है। तो उसका प्राइस भी होता है, वो 250, 300, 350 की प्लेट आती है। अब वो बहुत ओवर प्राइस है, लेकिन घर का हेल्दी खाना सब खाना चाहते हैं। और आप सबको पता है रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन की पेंट्री से या प्लेटफॉर्म पे जो हम खाना खाते हैं उसमें मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, केमिकल वगैरह की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। और वो खाना खाने के बाद डेफिनेटली लोगों को बीमार होना पड़ता है, बीमार हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो यहां पर सबसे बड़ा सॉल्यूशन एक्चुअल में ना, मैं जो बिजनेस आपको बता रहा हूं, ये थाली मैंने खाई है जलंधर रेलवे स्टेशन पे। तो मतलब जलंधर में छोटी सी शॉप है, उस शॉप के पास ये प्लेट्स होती हैं। वो काउंटर पे ऐसे 5 प्लेटें रखता है। और वो शॉप कोई खाने की शॉप नहीं थी, वो शॉप थी एक बेसिक कन्फेक्शनरी टाइप शॉप, जहाँ पर पैक्ड फूड वो लोग रखते हैं। और मैं उनसे बस एक ड्रिंक खरीदने गया था। जब मैंने ये फूड देखा, मुझे सही लगा, मैंने उनसे पूछा ये खाने की थाली कैसे है। उन्होंने बोला सर 80 रुपीज़ की है, इकोनॉमिकल प्राइस है और घर का खाना है। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने बोला यार आपका खाने का काम तो है नहीं। जब मैंने उनसे पूछा कि ये प्लेट्स आप कैसे यहाँ पर रखते हो, तो उन्होंने बोला सर एक लेडी हमें देकर जाती है जिनका टिफ़िन सर्विस का बिजनेस है, वो 50 प्लेट हमें लंच में देकर जाती हैं और 50 प्लेट डिनर में देकर जाती हैं। आपको कोई शर्म नहीं आने वाली है। लोगों को शर्म आती है कि भैया रोड के किनारे खड़े होकर खाने का बिजनेस करना या खाना बेचना, मुझे शर्म आती है। यहाँ तो आएगी नहीं। आपके घर में जो भी वुमेन है या आप भी खुद अगर कुकिंग करना जानते हैं तो आप उनसे खाना बनवाओ। ऐसी 50 प्लेटें तैयार करो, शुरुआत करो कम से, चाहे 20 प्लेटें तैयार करो। आपने ये 20 प्लेटों में खाना बनाया, रेडी करा, और अपने पास के रेलवे स्टेशन पे आप चले गए। जो रेलवे स्टेशन में दुकान है, जो खाने का काम नहीं करते, जो खाना नहीं बेच रहे, उनके पास आपने ये प्लेटें रखनी है। उनको सिर्फ इतना बोलना है कि भैया ये प्लेट है, ये आपको 80 रुपये की बेचनी है। इसमें 5 रोटी हैं, राइस है, 1 गुलाब जामुन है, सलाद है, अचार है, 1 सब्जी है, दाल है, और साथ में पापड़ है, या
आप कुछ और रायता रख सकते हो, छोटा सा थोड़ा सा रायता, 4 चम्मच रायते के आएंगे इसमें, लेकिन वो चीज़ें पूरी भरी हुई दिखेंगी, बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप अपने मेन्यू में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप एक स्वीट ज़रूर रखो। पता है क्या होता है, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें अगर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और हम प्लेट में देखते हैं यार गुलाब जामुन है या वाइट रसगुल्ला है या सोन पापड़ी है, ये 3 सबसे इकोनॉमिकल मिठाइयाँ हैं, आप रख लो। जलेबी भी रख सकते हो आप अपने हिसाब से देख लो क्या है, लेकिन जलेबी ठंडी खाने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको जो 3 दे रहा हूँ ना, गुलाब जामुन, वाइट रसगुल्ला या फिर आपने सोन पापड़ी रख ली, एक स्वीट का कॉलम ज़रूर रखना। उसके बाद आपको करना, अब जैसे स्वीट की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ट्रेन में या पेंट्री में या आप जो बाहर से कोई प्लेट आप मंगाते हो उसमें एक स्वीट होती है बस, और आप बाकी फूड सेम होता है। वो 250 रुपये की प्लेट मिलेगी आपको, 180 की प्लेट मिलेगी, 220 की प्लेट मिलेगी। तो ये आप 80 रुपये या मैक्सिमम 100 रुपये की बेचो। 80 रुपये की नॉर्मल मटर पनीर अगर थोड़ा सा आप डाल देते हो तो वो 100 रुपये की प्लेट बेचो। बस इतना करना है आपको। बस शॉप वाले को बोलना है जाके कि भैया मैं आपको ये 70 की दूंगा, आप 80 की बेच देना, या आप उसको 60 की दो वो 80 की बेच देगा, और 80 की दो वो 100 की बेच देगा मटर पनीर वाली। तो 20 रुपये का प्रॉफिट तो उसको मिल जाएगा। अब ये प्लेट आपकी बनकर तैयार हो जाएगी 30 से 32 रुपये में, जब आप बल्क में बनाओगे। इससे कम में भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद रहे हो, कितना थोक में आप माल ला रहे हो। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि रॉ मटेरियल महंगा खरीद लेते हैं। भाई हर जगह पर होलसेल की दुकान होती है, आपको होलसेल की दुकान में ही जाना है। अब होलसेल की दुकान में जब आप जाओगे तो आपको सस्ता सामान मिल जाएगा, और कभी कभार आप इसमें हलवा डाल सकते हो, हलवा भी ठीक है, वो ठंडा भी खाया जाता है, गर्म भी खाया जाता है। तो सूजी का हलवा आपने बना लिया, तो कुछ ना कुछ मीठा जरूर डालना है, ये बात समझ लो। और ये प्लेट आपकी 32 से 33 रुपये की बन के तैयार हो जाएगी। चलो आपने मान लिया 40 की भी तैयार हो रही है, तब भी आप इसको 60 या 70 का बेच रहे हो, तो आपको आराम के साथ में 20 से 30 रुपये बच रहे हैं। अब ये प्लेट अगर आप डिस्पोजेबल खरीदते हो, ये आपका प्राइस इंक्रीज कर रही है। और इस प्लेट में आपने ये देखो अच्छा खासी पैकिंग होती है, ये इसके ऊपर आइए, आपका इसका लिड आ जाती है, लिड आपने बंद कर दी। अभी मैं जो बात आपको आगे बताने वाला हूँ ना, वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप ये ढक्कन वाली प्लेट ना लेकर बहुत आसानी से क्या काम कर सकते हो, आपको जो सस्ती प्लेट आती है जो बिना ढक्कन के आती हैं, वो आप लेकर इस तरीके से एक सीलिंग मशीन ले सकते हो। आगे मैं आपको सीलिंग मशीन का प्राइस भी दिखाऊंगा, और वो सीलिंग मशीन लेने के बाद आप इन जो ऐसी डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं इनको सील कर दोगे ना, तो आपका खाना कहीं नहीं जाने वाला। दाल सब्जी बिल्कुल भी आपकी मिसमैच नहीं होगी। इसमें एक बार के लिए हिल सकती है, लेकिन ऐसे सील करने पर आपकी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। मैंने आपको ये ढक्कन वाली प्लेट सिर्फ इसलिए दिखाई है क्योंकि अगर आपको लगता है कि यार मेरा बिजनेस पता नहीं मैं कितने दिन करूंगा, या आप डरते हैं, बहुत सारे लोगों को बिजनेस शुरू करने में डर लगता है कि यार मेरा पैसा मैं किसी मशीन में डाल दूंगा, कहीं नहीं चला, मुझे बंद करना पड़ा तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो आप शुरुआत इस प्लेट से कर लो, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा ना, बट आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आपने दुकानें बना ली, ग्राहक बना लिए, आपकी प्लेट, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप 20 प्लेटें देकर आओगे ना किसी ठेले वाले को या किसी शॉप वाले को, आप सिंपल समझो पूरा खुला मार्केट है, रेलवे स्टेशन में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो वो 20 प्लेट कुछ भी नहीं है, वहां पर कुछ नहीं है। आपकी 100 प्लेट 150 प्लेट एक शॉप वाला ले लेगा। ऐसे केस में आपको फिर मशीन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ढक्कन वाली प्लेट तब कारगर नहीं है, क्योंकि फिर आप कितनी प्लेट एक के ऊपर एक रखोगे। इसलिए आप ऐसी सीलिंग मशीन लेकर फिर आराम से, क्योंकि तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम डरते सिर्फ इसलिए कि क्या पता बिजनेस चलेगा या नहीं। जब आपने इसमें शुरू कर दिया और आपका बिजनेस मतलब थोड़ा बहुत चलने लगा है ना, तो वो कॉन्फिडेंस भी अपने साथ लाएगा, क्योंकि पैसा आने लग जाएगा। उस पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे और ऐसे सीलिंग मशीन लेकर अपनी प्लेट्स को सील कर दोगे, और उसके बाद आप खाना स्टेशंस में, शॉप्स पे रख सकते हो। इसके अलावा ये जो मशीन है, मशीन की बात करते हैं, ये 20,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। अब 20,000 बहुत बड़ी रकम नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। इस तरीके से 20,000 की मशीन आएगी। डाई चेंज भी कर सकते हो आप इसमें। अगर आपके पास 8 कॉलम वाली प्लेट है तो उसके लिए आप 8 कॉलम वाली जो डाई है वो लगा दो। आपके पास 6 कॉलम वाली प्लेट है तो आप 6 कॉलम वाली डाई लगा दो। आपके पास 5 कॉलम वाली प्लेट है तो आप 5 कॉलम वाली डाई लगा दो। 20,000 की ये मशीन आती है। इसके अलावा आपको और अच्छी क्वालिटी की मशीन 30,000 की मिल जाएगी, आप वो भी ले सकते हो। इसके अलावा आपको 25,000 की मिल जाएगी। तो मतलब एवरेज अगर हम निकालें तो 20 से लेकर 35-40 हज़ार में आपको बहुत ही अच्छी मशीन मिल जाएगी। तो आप, आपका बजट अगर 20,000, आप 20,000, मैं आपको कहूँगा कि आप अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के आसपास की मशीन लेना।
जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठा होगा, तो जितनी अच्छी मशीन लोगे उतने लॉन्ग टाइम वो काम करेगी। तो आप 25,000 की भी ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको सारी दिखा दी है। अब जब आपने ये प्लेट ले ली, सीलिंग वाली मशीन ले ली, तो सीलिंग के रोल भी चाहिए होंगे आपको। तो वो रोल लेने के लिए ये आपको देखो, ये सारा सामान जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सब इंडिया मार्ट से मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। ये इंडिया मार्ट से स्क्रीनशॉट लेने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इस चीज़ की अवेलेबिलिटी है जो कहीं से भी मिल जाएगी। आप दिल्ली बैठ के भी ऑर्डर कर सकते हो, आप कलकत्ता बैठ के भी ऑर्डर कर सकते हो, आप पंजाब बैठ के भी ऑर्डर कर सकते हो। ये कभी मत पूछना मुझसे कि भैया सामान कहाँ से मिलेगा। इंडिया मार्ट पे जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इंडिया मार्ट का। इंडिया मार्ट पे लिंक पे क्लिक करके आप इंडिया मार्ट पहुंच जाओगे। अब वहां पर जाकर आपको देखो मील ट्रे सीलिंग मशीन, आपको ये मशीन दिख जाएंगी, और मील ट्रे सीलिंग फिल्म या मील ट्रे सीलिंग रोल, ये आप डालोगे। अब देखो जब मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूं तो उसमें नाम लिखा होता है, वही नाम तो आपको जाके इंडिया मार्ट पे सर्च करना है, वही नाम से आपको ये रोल मिल जाएगा। अब 150 रुपये केजी का रोल है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आपको ये रोल मिल जाएगा 150 रुपये केजी का। इसके अलावा आपको अलग अलग रेट में मिल जाएगा और अलग अलग mm में आता है ये, मतलब 110 mm का आएगा, 160 mm का आएगा, 200 mm का आएगा, 240 mm का आएगा, 300 mm का आएगा। तो आपको जो सही लगता है, जो आपकी प्लेट्स में आने वाला रोल है, आप वो रोल ले लो। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? आपको डिस्पोजेबल प्लेट चाहिए बस, और कोई मशीन मत लो। शुरुआत में आपने ये प्लेट ली, एक टेप ले ली, टेप का रोल ले लिया, खाना बनाया, टेप करा डालने के बाद, और स्टेशन पे जाके दुकानों में दे दिया। आपको कोई टेंडर नहीं भरना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी ऐसी कन्फेक्शनरी टाइप शॉप है ना, जहाँ पर सैंडविच वगैरह मिलते हैं, चाय मिलती है, कॉफ़ी मिलती है, पैटीज मिलती हैं, लेस, कुरकुरे, जूस मिलता है, उस दुकानों में जाके रख देना है। अब आपका दिमाग है बाकी, मेरा काम है एक बेसिक आइडिया आपको देना। इस आइडिया को इंप्लीमेंट करते टाइम बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हो। आप किसी की फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे, आप किसी पे निर्भर नहीं हो, आपका खुद का बिजनेस है। तो जिन लोगों को ये शर्म आती है ना कि भैया खाना बना के मैं रोड के किनारे में या हाईवे पे नहीं बेचना चाहता, मुझे शर्म आती है, तो घर पे बनाकर ऐसे पैक करके आप स्टेशन पे तो बेच सकते हो ना। बस स्टैंड में भी बहुत सारी दुकानें होती हैं, बस स्टैंड में भी आप बेच सकते हो। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो टिफिन सर्विस का काम करती हैं, क्लाउड किचन का काम करती हैं, वो भी कर सकती हैं। अपने काम को बढ़ाने के लिए आप ये शुरू कर सकते हो। क्लाउड किचन है आपका, या आप टिफिन सर्विस है, खाना तो बन ही रहा है, वही पैक करके आप सप्लाई कर दो आगे, और धीरे धीरे आपके ऑर्डर बढ़ते जाएंगे। फिर आप एक स्टेशन के, एक ही सिटी में 2-2, 3-3 स्टेशन भी होते हैं, कवर करो, दुकानें कवर करो, एक दुकान से 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, अपना काम बढ़ाते जाओ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग बिजनेस करने से डरते हैं ना, देखो भाई कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं चलाओगे, नहीं चल पाएगा, नहीं बिकेंगी प्लेट, क्या नुकसान हो जाएगा आपका? क्या 2,000 का नुकसान होगा? 2,000 की आपने डिस्पोजेबल प्लेट ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये डिस्पोजेबल प्लेट भी आपके घर में यूज़ आ जाएगी। जब आप कभी कोई आपके घर से कोई गेस्ट जा रहा है, उसको पैक करके दे दिया खाना, नहीं वेस्ट जाएगा, कुछ वेस्ट नहीं जाएगा आपका। तो मत डरो, क्योंकि हारता वही है जो प्रयास नहीं करता, जीतता वही है जो प्रयास करता है। तो प्रयास आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल धंधा आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आजकल छोटा बिजनेस ढूंढ रहे हैं, तो छोटे बिजनेस में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, है ना। देखो स्टेशन पे दुकान कैसे खोलनी है, डेफिनेटली मैं इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब में इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो नहीं है जहाँ पर जानकारी बिल्कुल सही दी गई हो। क्योंकि मैं 2-3 बार पहले भी स्टेशन में विजिट कर चुका हूँ, स्टेशन मास्टर से भी मिलकर आया था, क्या पूरा प्रोसेस होता है समझ के भी आया था। तो बड़ा मतलब माइंड घुमाने वाला था वो सब कुछ। तो मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं फिर से शुरू करूँ, क्योंकि उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था रिसेंट। अब मैं कुछ दिनों में वो वीडियो भी बनाऊंगा कि स्टेशन पर दुकान आप कैसे खोल सकते हो। बट अब जब तक दुकान नहीं है तब तक तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये छोटा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, शुरुआत करो। इस बिजनेस से पैसा कमाकर आप और कोई धंधा भी खोल सकते हो। आपको कुछ करना है ना लाइफ में, तो इसके बारे में सोचना शुरू करो। स्टेशन पे जाके आप सैंपल में एक बना लो, एक जाके स्टेशन में दुकान पे जाके पूछ लो कि भैया घर का खाना हमारे घर में बनता है, हमारा टिफिन सर्विस का काम है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भैया मेरा ढाबा है और मैं इस तरीके की प्लेट आपको दूंगा, आप अपने यहाँ पर दुकान पर रख के बेच लोगे। एक प्लेट पर आपको 20 रुपये बचेंगे, या एक प्लेट पर आपको 15 रुपये बचेंगे। भाई कोई बड़ी बड़ी कंपनी भी इतना मार्जिन नहीं देती हैं, है ना। तो वो जो यार 1-1, 1.5 रुपये का सामान, मतलब 1-1, 1.5 रुपये का मार्जिन वाला सामान बेच रहे हैं, तो आपके 15 रुपये प्रॉफिट वाला सामान नहीं बेचेंगे, आराम से बेचेंगे, है ना। उनके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बाहर से ही आती हैं, पेस्ट्री आती हैं, पेटीज़ आती हैं, क्रीम रोल्स आते हैं, दुकानों में देखा है ना आपने रखा हुआ। तो ये प्लेट भी रखी जा सकती है, और मैंने खाई है। आप ऐसी ऑथेंटिक प्लेट रखो, मैंने खाई थी क्योंकि मेरे को वो सही लगी। घर का खाना था, बढ़िया रोटी रखी थी, सब्जी रखी थी, दाल थी, रायता था, फ्रूट था, और मतलब सलाद था, और एक स्वीट थी। और मैंने 120 रुपये की प्लेट खरीदी। वही 120 में पेंट्री वालों को देता, तो वो पानी, दाल, चावल, उसमें कुछ भी नहीं, है ना। आप जीरा राइस दे रहे हो बढ़िया,
दाल फ्राई दे रहे हो बढ़िया, सब्जी आपकी बिल्कुल ऑथेंटिक घर वाली है, तो आराम से लोग लेंगे। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत लाना अपने अंदर, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मशीन लेने नहीं है, तो आप इसको डिले मत करना। अब मैं एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि कुछ ना कुछ ज़रूर करना। वीडियो देख लिया, जो करना चाहता हो उसको शेयर कर दो और अपनी वाइफ के साथ इसको डिस्कस करो कि यार ऐसे हम प्लेट बनाकर क्या मैं स्टेशन पे देकर आऊँ, तो धीरे धीरे आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो मेरी इस मेहनत को प्लीज़ आप स्वीकार करके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।